हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 12 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो करंट क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो है वैश्वनी वैष्णव और अनिल कपूर को टाइम जो मैगज़ीन होती है उसमें सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। और कल आपका स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं आ पाया था कुछ कारण की वजह से, तो आज मैंने उसे ऐड किया है। वो कंटिन्यू रहेगा, उसकी आप चिंता मत करिए। स्टैटिक क्वेश्चन टिल एग्जामिनेशन आपका जब तक वीडियो आएंगे तब तक आपके स्टैटिक के क्वेश्चन बने रहेंगे, और ताकि इससे आपका जो स्टैटिक है करंट है वो भी रिवाइज होता जाए। इनकेस आपको क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो आप गूगल कर लेते होंगे, तो वो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती होगी। तो आई नो कि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। साथ ही जो 5 मिनट सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, तो अब टोटल 16 वीडियोस आ चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके जो प्रीवियस वीडियो मैंने बहुत पहले जो कराए थे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जब मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी आपको कि इक्वेटर से रिलेटेड कौन सी कंट्रीज़ हैं, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाली है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, ये सारी जो ट्रिक्स बताई थी उन्हें ज़रूर जा कर के देखिए। और ये है जो वीडियो हमारा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट वीडियो आपका एनवायरनमेंट का आएगा, और इस तरीके से जो हमारे सारे जो टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट वो उसमें कवर हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कितनी घटाई गई है? द 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग द जीएसटी रेट ऑन कैंसर मेडिसिन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू हाउ मच? तो सही आंसर है उसका 5% कर दिया गया है। पहले 12% था, उसको अब घटा करके कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। और साथ ही जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे नमकीन है, स्नैक्स है, इनका भी जो जीएसटी है दर है, जीएसटी रेट है, उसे भी 18% से कर करके 12% कर दिया गया है। हाल ही में किस संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? किसे? हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी? तो ये अमित शाह को चुना गया है, और ये री इलेक्ट किए गए हैं। ये पहले भी थे और इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है इस पद पे। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। नई सरकार के गठन के बाद नई दिल्ली में सरकार संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन की बैठक आयोजित की गई और सर्वसम्मति से उन्हें रीअपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसने लॉन्च की है? हु हैज़ लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम? सही आंसर है इसका राजीव रंजन सिंह। तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना सहकारी योजना का शुभारंभ करेंगे। ये किस लिए है? आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मछली से रिलेटेड है। मछली पालन क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने तंबाकू समाप्ति क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनॉग्रेटेड टोबैको क्लिनिक इन विच सिटी? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है नई दिल्ली में तंबाकू समाप्ति क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। और तंबाकू से रिलेटेड एक डे सेलिब्रेट होता है, वो आप बताइएगा कि उसकी डेट क्या है। टीसीसी राष्ट्रीय ड्रग डिपेंडेंस उपचार केंद्र और संस्थान के पल्मोनरी क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के बीच ये सहयोग का परिणाम है। तो याद रखिएगा, इसे कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक कौन है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडियन फ्लैग बेरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक्स? सही जो आंसर है वो है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को नियुक्त किया गया है। और प्रीति पाल ये पहली ऐसा महिला एथलीट है, पैरा महिला एथलीट है जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल जीते हैं। वो दोनों मेडल आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। और ये जो प्रीति पाल हैं और जो हमारे हरविंदर सिंह है, इन्हें चुना गया है जो समापन समारोह है उसका ध्वजवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 सितंबर 2024 में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राष्ट्र के दूसरे एम्स का निर्माण की घोषणा की। किस स्थान पे की है? तो ओडिशा को अब दूसरा एम्स मिल चुका है जो कि संबलपुर में है, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही उड़ीसा से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, सीएम नवीन पटनायक के जगह उन्होंने मोहन चरण मांझी ने इनका स्थान लिया है। बहुत टाइम से नवीन पटनायक थे। उप मुख्यमंत्री हैं केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा, और राज्यपाल हैं रघुबर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विधानसभा सीटें भी याद रखिए, काफ़ी पूछी जाती है। विधानसभा सीटें हैं 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय MEA ने पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को किस देश में अपना पहला अगला नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल है, इन्हें क्रोएशिया का नियुक्त किया गया है। तो अलग से भी पूछ सकते हैं कि क्रोएशिया के नए नियुक्त जो राजदूत हैं वो उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा अरुण गोयल, ये इससे पहले, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जमाकर्ताओं के लिए दावे की स्थिति ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन टूल दावा सूचक लॉन्च किया है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन टूल दावा सूचक फॉर डिपॉजिटर्स टू ट्रैक देयर क्लेम्स स्टेटस? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC इसका नाम है, ने जमाकर्ताओं के लिए उनके दावे की स्थिति ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन टूल सूचक लॉन्च किया है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल्स ऑफ एशिया? सही जो हमारा आंसर है वो है रणधीर सिंह, ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं और पूर्व निशानेबाज है और ओलंपिक खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। अगर हम ओलंपिक काउंसिल के बारे में देखें तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो 16 नवंबर 1982 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसके कुवैत सिटी कुवैत में है। मेंबरशिप 45 नेशनल ओलंपिक कमेटी है। प्रेसिडेंट है इसके राजा रणधीर सिंह जो अभी अपॉइंट हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में वरिष्ठ नौकरशाह तुहिन कांत पांडे को का क्या नियुक्त किया गया है? तो ये तुहिन कांत पांडे ये नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, ये याद रखिएगा। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी है। तो यही होता है सबसे बड़ा पद एक IAS अधिकारी के लिए, जब वो सचिव के पद पर होता है, सेक्रेटरी पद पे होता है। तो ये तुहिन कांत पांडे हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। और अगर हम इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरीज़ देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट सेक्रेटरी की कौन बनी है हेड? दीप्ति गौर मुखर्जी है, इन्होंने मनोज गोविल को रिप्लेस किया है। फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री करके हैं और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। कैबिनेट है TV सोमनाथन। सेक्रेटरी ऑफ DPIIT है अमरदीप सिंह भाटिया। रेवेन्यू सेक्रेटरी है संजय मल्होत्रा। डिफेंस सेक्रेटरी है गिरधर जी हैं और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है अजय सेठ। मॉस्पी के हैं सेक्रेटरी है GP समंथा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब्देल मजीद तैबानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये किए गए हैं अल्जीरिया के, तो इसे याद रखिएगा। राजधानी इसकी अल्जीरिया की है, अल्जीरियस मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। महाद्वीप है अफ्रीका और राष्ट्रपति बता ही दिया जिनको जो इनका नाम है। अगर न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट देखें तो फ्रांस के हैं माइकल बार्नियर करके। थाईलैंड के हैं तो ये नाम बहुत अजीब सा है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा है पॉल कागामे। PM ऑफ बुल्गारिया है गौरीसा करके हैं और ट्यूनीशिया है कैमल मदौरी। ठीक है, ट्यूनीशिया की है तो ये याद रखिएगा। और मे भी थाईलैंड के जो हैं हमारे प्रेसिडेंट, उनका नाम मैं सही से ना ले पाऊँ तो ये याद रखिएगा इसको। PM है ये, ठीक है, और ये फीमेल हैं, थाईलैंड की बहुत कम उम्र की ये प्रधानमंत्री बनी है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2026 एशियाई खेलों में भारत के प्राचीन खेल योगासन को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है और 2026 एशियाई खेल किस देश में होंगे? तो ये आपको बताना है। तो OCA ने योगासन को 2026 एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है और ये जापान में होंगे। जो एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? जापान में होंगे, इसे याद रखिएगा। अबाउट ओलंपिक काउंसिल मैंने अभी जस्ट आपको बताया ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ को और शांति के लिए साक्षरता, ये इसकी थीम है। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, ये याद रखिएगा। विषय है इसका निचली पीठ दर्द LPV और इसके रोकथाम और प्रबंधन में फिजियोथेरेपी की भूमिका। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये 2 डेट्स जो हैं। अब आज का जो स्टैटिक क्वेश्चन देख लीजिए, अधिकांश चोल मंदिरों में देवता कौन थे? मतलब चोलास जो है वो किसकी पूजा करते थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। 12th सेंचुरी के अंतिम दशक में चंदावर का युद्ध किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? द बैटल ऑफ चंदावर वॉज फॉट इन द डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी बिटवीन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सोलंकी। तो ये आप दोनों के आंसर आपको करने हैं। साथ में ये जो हमारा करंट क्वेश्चन है कि कहाँ के ये निर्वाचित किए गए हैं दोबारा राष्ट्रपति, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आई होप आप आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और जितनी हो सके पढ़ाई करते रहिए। बस पढ़ाई के बारे में ही सोचिए, मतलब एक्शन लीजिए, सोचने से ज़्यादा एक्शन लीजिए, पढ़ते रहिए। और जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, एक लक्ष्य पे फोकस रहेंगे, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से नहीं रोक सकता कोई। धन्यवाद।